Students, today's topic is inverse of a function. If f is a function from a to b, a and b are two non-empty sets. If f is a function from a to b, तो उसका इन्वर्स जो होता है, पहले इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं, फिर इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच देखेंगे. प्रैक्टिकली किस तरह से इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ए से बी में अगर कोई फंक्शन है तो इसका जो एफ फंक्शन है उसका इन्वर्स जो होगा बी से ए में एक फंक्शन होगा. इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन इट्स इन्वर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए. देखते हैं, ए से बी में सपोज करिए एक फंक्शन है एफ. ए से बी में एक फंक्शन है एफ. ए की इमेज वाई, सी की इमेज वाई, बी की इमेज एक्स, डी की इमेज जेड. अब इसको अगर हम इन्वर्स कर दें, है ना, रिवर्स कर दें, बी को इधर कर दें इसको, तो ये जो नया फंक्शन बनेगा वो कहलाएगा इन्वर्स. लेकिन देखते हैं क्या होता. यहां पे देखते हैं, जब हम बी से ए में करते हैं तो ये इनफैक्ट फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज हो गई, इसलिए फंक्शन ही नहीं होगा. है ना, बात समझ में आ रही. ए से बी में अगर कोई फंक्शन है तो उसका हम इन्वर्स निकालने के लिए इस दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं. बी जो कोडोमेन है इसको डोमेन बनाएंगे, ए जो डोमेन है उसको कोडोमेन बना देंगे. अब देखते हैं इसमें ये फंक्शन, ये तो फंक्शन है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज हो गई. ये प्रॉपर फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज हुआ है. दो एलिमेंट्स की, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की एक सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज हो जाए ऐसा फंक्शन ही हो सकता. तो इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ये फंक्शन, क्योंकि 1 1 नहीं है ना. अगर मैथमेटिकली देखें, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज, मतलब ये 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है. तो एक बात हमें समझ में आई कि 1 1 फंक्शन अगर नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर फंक्शन कोई 1 1 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इस तरह के फंक्शन, ये तो फंक्शन है लेकिन इसका इनवर्स जो बनेगा वो फंक्शन ही नहीं होगा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. यहाँ पे देखते हैं, ये 1 1, ये भी नहीं है 1 1, है ना. जब इसका इनवर्स लेंगे तो वही सेम एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज. ये ऑन टू भी नहीं है, यहाँ एक एलिमेंट छूट रहा, इस कारण से भी ये जो है फंक्शन नहीं हो गई. इसके फंक्शन न होने के दो कारण हो गए. एक तो ये कि इस एलिमेंट की कोई इमेज ही नहीं यहाँ पे, और एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज है. तो इस तरह के फंक्शन की इमेज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. यहां देखते हैं, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है. ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि 4 कोडोमेन में 4 एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी जो किसी की इमेज नहीं है. तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये फंक्शन ही नहीं होगा. जब फंक्शन ही नहीं होगा तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका इन्वर्स ये फंक्शन होगा, और ये इनफैक्ट फंक्शन ही नहीं है क्योंकि इस एलिमेंट की कोई यहाँ पे इमेज नहीं. तो एक बात और क्लियर हो गई कि कोई भी फंक्शन जो है अगर 1 1 नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. यहाँ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये देखिए क्लियरली, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा फंक्शन एलिमेंट नहीं है कोई इसके डोमेन में, कोडोमेन में, कि उसका हमें प्री इमेज यहाँ ना मिले. तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है. तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स मतलब उसको रिवर्स कर दिया, तो ये फंक्शन था एफ, ये फंक्शन इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया है, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स ये हो गया. तो क्लियर क्या हुआ
कि जो फंक्शन 1 ऑन 2 होते हैं उन्हीं का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स को f की पावर -1 इस तरह से डिनोट करते हैं, f इन्वर्स पढ़ते हैं इसको, f का इन्वर्स f इन्वर्स। तो ऐसे फंक्शंस जो 1 और ऑन 2 मीन्स जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उन्हीं का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो इतने एग्जांपल से एक बात क्लियर हो गई कि इन्वर्स उन्हीं फंक्शंस के फाइंड किए जाएंगे जो बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ए फंक्शन f from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x। अगर f कोई x से y फंक्शन है और अगर g y से x में एक फंक्शन एग्जिस्ट में आ गया कहीं से, इस तरह से कि g o f मतलब g और f का कॉम्पोजिशन i है, i मीन्स i x लिखा हुआ, i मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं? सेम एलिमेंट की सेम इमेज। फिर एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई, मतलब जी ओ एफ एक आइडेंटिटी फंक्शन बने और एफ ओ जी और भी एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए। अगर ऐसा हो गया, एफ हमारे पास एक फंक्शन है, जी एक और फंक्शन में ऐसा मिल गया, कहाँ पे? वाई से एक्स में, वाई से एक्स में, एफ जो है एक्स से वाई में फंक्शन था, जी वाई से एक्स में एक और फंक्शन है, इस तरह से कि जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स और एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई, मतलब जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो तो जी को देन द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, तब जी को एफ का इनवर्स कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। जी बोलिए या एफ इनवर्स एक ही बात है ना। देखते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, इस तरह से है। तो सपोज कर लेते हैं इसके रेंज में एक एलिमेंट ऐसा है y बिलोंग्स टू r सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्या? r से r में g, वी डिफाइन ए फंक्शन जी वाई फ्रॉम r टू r सच दैट y माइनस 3 अपॉन 4। एक फंक्शन डिफाइन किया। अब देखते हैं क्या, जी ओ एफ निकालते हैं, जी ओ एफ एक्स जी, इसको ओपन करने का तरीका एफ एक्स यहां लिखते हैं, जी एफ एक्स को ओपन करते हैं। एफ एक्स कैसे ओपन होगा? इधर से 4x प्लस 3। जी कैसे ओपन होगा? यहां से जी को ओपन कर, जी वाई अगर लिखा तो ऐसे ओपन करते हैं, तो जी वाई की जगह में है 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, वाई के प्लेस में ये क्वांटिटी रखनी होगी। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4x अपॉन 4 मीन्स x आ गया। तो क्या रिजल्ट मिल गया हमें? x की इमेज x आ गई, इस फंक्शन के अंडर में x की इमेज x आ गई। देयरफॉर GOF इज आइडेंटिटी फंक्शन, GOF इज इक्वल टू आई एक्स कह सकते हैं। नाउ FOG फाइंड करते हैं। y ले लें यहाँ पे, एफ जी वाई, एफ जी वाई को ओपन करेंगे इससे y माइनस 3 अपॉन 4। अब एफ एक्स आ गया, एफ एक्स को कैसे ओपन करेंगे? इधर से
4y-3/4 और +3। तो 4 से 4 कैंसिल आउट और 3 कट जाएगा तो y आ जाएगा, यहाँ पे y मिल गया। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, FOG इज इक्वल टू IY, मतलब y की इमेज y आ गई, x की इमेज x आ गई, मतलब दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिटी फंक्शन। तो यही डिफिनीशन में कहा गया था कि अगर GOF I हो जाए और FOG भी I हो जाए तो G को F का इन्वर्स कहेंगे। तो यहाँ पे इसका F का इन्वर्स क्या हो गया, ये G, ये देयरफॉर इस फंक्शन का इन्वर्स हो गया ये। तो वी कैन राइट इट एज F इनवर्स X इज इक्वल टू X-3/4, ऐसा भी कह सकते, या सीधे ये लिख दें कि G जो है इसका इन्वर्स है, या तो F इनवर्स सिंबल में लिखना तो F इनवर्स है टू, मतलब यहाँ पे y है तो y रहेगा, x है तो x रहेगा, वो तो फंक्शन है, फंक्शन वेरिएबल चेंज कर सकते।